प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया था प्रभु, आज के इस दिन के लिए और समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें देखने के लिए दिया प्रभु, और इस बेहतरीन मौसम के लिए प्रभु जो आपने दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सारा वातावरण आप में शुद्ध हो जाए। धन्यवाद प्रभु। और पवित्र आत्मा जी, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को, यीशु मसीह आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को, और यीशु मसीह नामक व्यवस्था जी, आपको हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर मौजूद रहें। हर एक जन अपने हृदय को खोलकर ईश्वर को पुकारे कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। ये सारा समय आप में मुबारक हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आपकी इच्छा और मर्जी हमारे जीवन में आज पूरी हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, सुरजी शिष्य की आराधना करवाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा, आजा, आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके रहे ना दिल उदासियों। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके रहे ना दिल उदासियों। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा, आजा, आजा। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेस बात है। ये ना सोचो कि लंबी रात है,
सारी दुनिया बेस बात है, धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह ही सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह ही सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अबदी जिंदगी ये नाम ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अबदी जिंदगी ये नाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा 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 आजा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमी बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमी बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने
सूंघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना माहताब रात को, ना आफताब दिन को, ना माहताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे आराधना स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बैठेंगे सभी। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ भाई साहब, थोड़े आगे आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए।
कैसे हैं सभी? आनंदित हैं? ठीक है जी। प्रभु का शुक्र है कि वो हमें संभाल के रखते हैं और बेहतरीनी से बेहतरीनी की ओर वो हमें लेकर जा रहे हैं। आमीन आमीन। ठीक है जी। पिछली मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो वहीं से आरंभ करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। पिछली मीटिंग में अपना जो भी हमने वचन डिस्कस किया था, क्या वचन था पिछली बार? संडे को हाँ, उसी के विषय में बताया था हमने। आज का वास्तविकता में रहना, आज का आनंद, ऐसा कुछ नाम हमने रखा था ना पिछली मीटिंग का। ठीक है, तो कोई सवाल उसमें किसी का? आज की आशीष, ये थी पिछली मीटिंग। तो उसमें किसी का कोई सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं। जिस किसी ने रिकॉर्डिंग सुनी है या फिर मीटिंग के दौरान ही किसी का कोई सवाल है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे के अध्ययन में। आगे बढ़े? ठीक है जी। हम आगे चलते हैं अपने नीति वचन के ही अध्ययन में। ठीक है जी। नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसका 20 वचन। नीति वचन 5 अध्याय और 20 वचन पढ़े। कोई एक जन ऊंची आवाज, भाइयों में से कोई एक जन पढ़ दे ऊंची आवाज में। हे मेरे पुत्र, तू अपरिद्धि स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है। बस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? ठीक है, एक प्रेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम इसे देखना शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आपके वचन के द्वारा आज हम सब आशीषित हो मेरे प्रभु। धन्यवाद। और आपका आनंद, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका उत्साह, संपन्नता और चंगाई को हम प्राप्त करें प्रभु। धन्यवाद। आपने ऐसा किया, मैं यकीन करता यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? ठीक है जी। ये बात क्या है पंकज भैया? क्या ये बात शरीर में हम देखें या कहाँ देखें और कैसे इस बात को देखें? देखिए, अब तक असल में अगर हम इस बात को देखना चाहें ना, कि इस बात को या इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके की शिक्षाओं को आदम शरीर में ही लेता आया है। उसने इन बातों को आत्मा में कभी लिया ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। ठीक है, पर पंकज भैया, क्या ये बात शरीर की है या आत्मा की है?
असल में ये बात जो है ये आत्मिक है भाई। मतलब जी, मतलब इस बात को कोई अगर शरीर में ले, समझिएगा, और शरीर में मानने का प्रयास करे, ठीक है, पहली बात वो असफल होगा। नहीं जी, सफल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सफलता भी मिलती है। असफलता किस चीज में? प्रभु की आज्ञा को मानने में वो असफल होगा। विपुल, आप आगे आ जाओ, हाइट के अनुसार बैठना है। आजा 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 आजा, हाँ ठीक है। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भाई। हाँ जी, आप भी हो जाओ विपुल, थोड़े से पीछे, ठीक है। हाँ ठीक है। इस आज्ञा का पहले मकसद जानना पड़ेगा कि इस बात का मकसद क्या है, मतलब ये बात क्यों है, इस बात से हमारा क्या लेना देना है जी, ठीक है। इसका अर्थ ये है, ये बात आपको ना ऐसे समझिए कि ये परमेश्वर की वो बात है जो आदम को गलत रास्ते से बचाने के लिए। तो मकसद क्या हुआ कि वो अपने मार्ग से ना भटके, ठीक है जी। इस आज्ञा का मकसद समझ आया कि वो अपने मार्ग से ना भटके, ठीक है। तो अब वो अपने मार्ग से ना भटके, इसके लिए अगर वो शरीर में इस बात को, आज्ञा को मानने की प्रयास करेगा या मानने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो मार्ग से भटकेगा ही भटकेगा। क्यों जी, कैसे भटकेगा? शरीर में ये बात मान ली तो ठीक है, पर ये बात असल में आत्मा, प्राण व देह तीनों में माननी थी। उसने एक में माननी है। अगर यहाँ पे वोट की जाए कि 3 लोगों में वोट हो, तो जहाँ पे 2 वोट होंगी वो जीतेगा ना, वही फैसला लिया जाएगा ना। तो आत्मा और प्राण में तो आदम इस बात को मान नहीं पाया या इस आज्ञा को लागू नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आत्मा प्राण में समझ ही नहीं पाया। मान लो अगर कोई आत्मा प्राण में उस बात को समझता तो लागू हो सकती है। अगर कोई उस बात को आत्मा और प्राण में समझता ही नहीं है तो लागू कैसे हो? ये बात समझ आई? लागू कैसे कर सकते हैं जी? समझना ही लागू करना है। अगर आप किसी बात को समझ गए तो फिर वो लागू हो जाएगी। नहीं, कैसे पंकज भैया, ये क्या बात हुई कि समझना ही लागू करना है? आत्मा प्राण में ऐसे ही होता है, वहाँ के सिस्टम अलग है। तो जी, जैसे हमने पिछली बार वचन देखा था कि वास्तविकता में और वर्तमान में हमें रहना है और सत्य के अस्तित्व को भी नहीं देखना है, ठीक है जी। और हमें आशीष भी मिली थी कि हमें वही आकर्षित करती रहे, ठीक है। सत्य ही हमें आकर्षित करता रहे, वर्तमान ही हमें आकर्षित करता रहे, ठीक है जी। यही थे। इस बात के लिए हमने करीब 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग ली थी। मतलब 2 मीटिंग को अगर जोड़ दें तो और ज़्यादा हो जाएगा टाइम, ठीक है। 1.5 घंटे की थी, एक शायद 1 घंटे की थी। करीब 2.5 घंटे इस बात को समझने के लिए हमने लगाए, ठीक है। नहीं तो सीधी सीधी आज्ञा थी, बात बता देता, हम लोग शरीर में मान लेते। कितना आसान तो है। मान लीजिए आप सब में से किसी को कह देते हैं कि भैया आपने ना ये काम नहीं करना। मान लो छोटी सी बात मान लो कि आपको मैं ये बोल दूं कि भाई जब भी यहाँ कलीसिया में बैठो ना तो गेट बंद करके ही बैठना, सर्दी होती है तो बंद करके। आप सब मान लोगे बस उस बात को, सीधी सी बात है। शरीर में ही मानने की अगर बात है तो वैसे ही ये सारी बातें भी शरीर में आपको बता दो। इतनी देर 2-2, 2.5 घंटे क्यों लगाने इन बातों के ऊपर? कुछ समझ आया? हम आराधना में ज़्यादा समय लगा लेंगे, हम इनमें ही इतना ज़्यादा समय क्यों लगाते हैं पंकज भैया? जनरली हम जो बाहर देखते हैं, बाहर को क्या कहें, बाहर कलीसियाओं में, दूसरी कलीसियाओं में ज़्यादातर
हम जो देखते हैं वहाँ पे आराधना पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आराधना ज़्यादा की जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर आराधना के बाद वो चंगाई या जो भी काम होते हैं पवित्र आत्मा को समय दिया जाता है, वो हमारे में इतना ज़्यादा नहीं देते पंकज भैया। हालांकि अब हम देने लगे हैं उसको भी, वो टाइम भी हम देने लगे हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं देते। हम तो वचन में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ऐसी आराधना पसंद है जो उसके योग्य है। उसे वो आराधना पसंद ही नहीं है। वो तो उसके लिए ऐसे समझिए आप, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जहाज है, क्योंकि उस आराधना में प्रेम नहीं होगा। पर प्रेम तो परमेश्वर देता है ना जी, इंसान परमेश्वर को प्रेम कैसे देगा? ये राउंड द क्लॉक सिस्टम है, वहां से प्रेम आएगा, यहां से प्रेम जाएगा। ये चक्कर में चलता है इस तरीके से, आप ऐसे समझिए। इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र नंबर 22 में ईश्वर की तरफ से आ भी रहा है और यहाँ मनुष्य की तरफ से जाने का भी रास्ता है। हालेलुया। अगर ये जाएगा नहीं तो वहां से आएगा भी नहीं। हालेलुया। और ये जाएगा कब तक नहीं? जब तक वचन के द्वारा आत्मा व प्राण दोनों से ना जाए। कुछ समझ आया आपको? सिर्फ शरीर से ही अगर वो आराधना होती रही, सिर्फ शरीर में ही अगर आज्ञाओं को मानना होता रहा, समझिए, आत्मा और प्राण साथ नहीं देंगे उसको मानने के लिए, और आत्मा और प्राण आपके शरीर से आके लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे जी? कभी वो आपको बीमार कर देंगे, मतलब हमारे आत्मा प्राण हमें बीमार करेंगे पूरी रीति से, पूरी रीति से। हालेलुया। समझिएगा, पूरी रीति से। आत्मा प्राण ही आपको बीमार करेंगे। यही हैं जो आपको बीमार कर देंगे, यही है जो आपके शरीर को कमज़ोर कर देंगे, यही है जो आपके शरीर को खराब कर देंगे, यही है जो आपको ढंग से कोई काम करने नहीं देंगे, यही हैं जो आपको कामयाब नहीं होने देंगे आपकी ज़िंदगी में। हमारे आत्मा प्राण, बिल्कुल आपके आत्मा प्राण। पंकज भैया ये तो गड़बड़ हो गई। फिर तो बिल्कुल यही गड़बड़ ही तो हटाई जा रही है वचन में। हमें जो प्रभु अपने वचन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, वो गड़बड़ ही तो असल में हटा रहे हैं। आमीन, आमीन। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। पंकज भैया ठीक है, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, पर और थोड़ा समझाओ। ठीक है, ठीक है, समझाते हैं। आदम के पास तीनों चीजें हैं, तीनों हिस्से हैं, आत्मा, प्राण और उसकी देह। ठीक है जी। कोई भी चीज जो बहेगी वो तीनों में से होके बहेगी। यहाँ वो चित्र है हमारे पास बोर्ड पे? नहीं, वो चित्र हमारे पास बोर्ड पे नहीं है अभी। जो आपको याद होगा, मैं एक बार इसमें फाइल में देखता हूँ। ठीक है जी। ये देखिए चित्र नंबर 32 में भी दिख जाएगा, चित्र नंबर 32 से भी दिख जाएगा। वैसे वो दूसरा चित्र था जो पहले हमने बोर्ड पे काफी बड़ा सा बनाया हुआ था। ये देखिए, शरीर, आत्मा व प्राण, इस चित्र में भी देख सकते हैं। हम देख रहे हैं प्राणों से भी कुछ बह रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर आत्मा से भी कुछ बह रहा है, वो हृदय में आ रहा है। उसके बाद वो चीजें शरीर में आ रही हैं, और फिर ये बाहर की दुनिया, यहाँ फिर वो प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। समस्या क्या आती है? ईश्वर की तरफ से जो आज्ञाएं मनुष्य को दी गई हैं, अब मनुष्य का जो कंट्रोल है वो दिमाग के सहारे चल रहा है।
हम देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि भाई दिमाग से ही सारे काम हो रहे थे हमारे, ठीक है। हृदय का ज़्यादा रोल हृदय को ज़्यादा हम काम करने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है जी। तो दिमाग से सारा काम चल रहा था और दिमाग सिर्फ शरीर तक सीमित है, यहीं तक संभाल सकता है, अंदर का उसके कैसे कहें ऑथराइजेशन से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर है, वो अंदर काम नहीं कर सकता। तो अब जो दिमाग है भाई वो शरीर तक सीमित है, पर प्राण व आत्मा, हालेलुया, ये तो अपना फ्लो चला रहे हैं, हृदय तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब हृदय में जो फ्लो तैयार हुआ या सामग्री तैयार हुई या जो भी व्यवस्था यहाँ पर हृदय में लागू हुई, ठीक है, शरीर में तो हमने मान लीजिए ईश्वर की आज्ञा को ग्रहण कर लिया, मान लीजिए ईश्वर ने एक आज्ञा दी है हमें कि भाई झूठ नहीं बोलना है। अब शरीर को जितनी समझ थी उसने उस हिसाब से उस आज्ञा को ग्रहण कर लिया, झूठ नहीं बोलना है। पर यहाँ अंदर आत्मा और प्राण में तो वही व्यवस्थाएं लागू है ना जो पाप की थी। मतलब यहाँ तो झूठ ही चालू है ना जी, यहाँ से तो झूठ बन बन के आता है, ऑटोमेटिक बेस पे झूठ बनता है, यहाँ पे झूठ मैन्युफैक्चर होता है, ऐसा समझिए आप, ठीक है। अब यहाँ हृदय से भी वो झूठ बहेगा और यहाँ शरीर में आके टकराएगा। शरीर में आप कह रहे होगे झूठ हमने बोलना नहीं, अब वो अंदर से आएगा और इस पे टकराएगा, भिड़ंत होगी, दोनों की लड़ाई होगी। और ये आत्मा और प्राण एकदम से नहीं पर धीरे धीरे करके शरीर को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब बोलना पड़ जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा, जो बात बोली ना कि बोलना ही पड़ जाता है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है आपको झूठ ना बोलना ही पड़ेगा, हो ही नहीं सकता कि आप झूठ ना बोल लो वहां पे, चाहे कितना मर्जी ठान लो। और ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, कितनी चीजों में ऐसा होता है जब हम ठान लेते हैं दिमाग में भाई ये काम नहीं करेंगे आज का, बेटे आप जितना मर्जी ठान लो वही काम आपसे करवाएगी व्यवस्था। कौन करवाएगा? ये दोनों अंदर बैठे हैं, प्राण आत्मा, आप ही की आत्मा और प्राण, ये जोर लगा देंगे पूरा शरीर के ऊपर, आपके शरीर के पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, उसे करना पड़ेगा। हालेलुया, कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम वचन में इतना समय लगाते हैं, क्योंकि वचन प्राण और आत्मा में ग्रहण हो रहा है, दोनों जगह। कैसे जी? आत्मा में तो पवित्र आत्मा हो सकती है, वचन को हम ये मान सकते हैं तो प्राण में ग्रहण होता है। वचन व पवित्र आत्मा दोनों साथ काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते। परमेश्वर का जो वचन हम सुन रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा से हम नहीं भर रहे हैं, अरे हम भर रहे हैं, हम फील कर सकते हैं उसको। जिस समय मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप अपने शरीर में करंट को महसूस कर सकते हैं किसी भी टाइम। ध्यान दो जरा सा, बस मेरे एक एक शब्द में आपको करंट मिल जाएगा। तो वो पवित्र आत्मा हर एक शब्द के साथ बह रहा है, वचन में वही है। यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को निकाला, यीशु मसीह ने क्या किया? बोला, निकल उसमें से। समझ पाए? तो वो जो शब्द गए उनमें पवित्र आत्मा भी आया, पवित्र आत्मा ने वो निकाल दिया। आप समझ पाए ये बात? आप हालेलुया, हालेलुया। तो वो चीजें प्राण और आत्मा में जब तक ठीक नहीं होंगी, वो शरीर के साथ लड़ते रहेंगे, और ये एक ट्यूनिंग में नहीं आएंगे ये तीनों, आत्मा, प्राण और शरीर। जबकि इनका ट्यूनिंग में आना बड़ा जरूरी है। जब तक ये ट्यूनिंग में नहीं है तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक नहीं होंगी मतलब आपका जो मार्ग है ना, आपको वो अच्छे से समझ नहीं आएगा तब तक, जब तक ये चीजें ट्यूनिंग में नहीं होंगी। आमीन, आमीन। तो पंकज भैया, जो हम वचन सुन रहे हैं उससे क्या हो रहा है? उससे भैया वो वचन आपके प्राणों को मिल रहा है, आत्मा को ताकत मिल रही है, हृदय में वो जा रहा है। अब हमें बता दिया कि दिमाग के हिसाब से चलना नहीं है, पर दिमाग आपका दोस्त है, उसकी मदद करनी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सिस्टम क्या चल रहा है जो हमें कलीसिया में सिखाया जा रही है। ठीक है, दिमाग
के साथ दोस्ती है ताकि दिमाग थोड़ा सा विश्राम पाए और हृदय की व्यवस्था ही शरीर में लागू हो पाए और दिमाग इस हृदय की व्यवस्था को ही पकड़ना शुरू करे अब, ताकि ये सारी चीजें आपस में एक संतुलन में, एक धुन में आ जाए, एक लय में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो इस बात का उससे क्या मतलब है जो हमारा वचन आया है आज का? वचन से ये मतलब है, वचन को शरीर पे हम लागू दिमाग के द्वारा करते हैं, पर वचन का जो प्रकाशन हमें, जो कलीसिया में जीवित वचन हमें मिलता है, वो हमारे प्राण और आत्मा को मिल जाता है और यहीं से फिर वो फ्लो सही होके चलता है। पीछे से ही अच्छा फ्लो आ रहा है। आपने आगे खड़े होके लड़ने की, झगड़ने की, यहाँ पे अड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके आप लड़ोगे मान लो, ठीक है, पीछे से भी आपको कोई मार रहा है, अब दुनिया में तो आपको फेस करना ही है, आपके पीछे से भी खंजर आपके तरफ आ रहे, आप कहाँ जाओगे? फिर आपको एक ही बात महसूस होगी, हर जगह धोखा ही धोखा है, हर कोई धोखा ही देता है। ठीक है हालेलुया। असल में धोखा आपको आपके अंदर से ही मिल रहा है भाई, कोई और दे ही नहीं रहा, ये झूठ है। मतलब जी कोई और हमें धोखा देता ही नहीं है, झूठ है ये। आपको वो दिखेगा तो ऐसे ही ना कि कोई और दे रहा है, असल में वो आपके अंदर से मिल रहा है आपको, बाहर से कोई आपको दे। बाहर वाले को तो वो तो अपने आप फंसा हुआ है, बाहर वाला तो वो अपनी समस्या में फंसा हुआ है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में है। लगता है ऐसे अगर नहीं दूसरे ने कुछ कर दिया, नहीं जी उसने कुछ कर दिया, नहीं उसने कुछ, फिर हम लड़ने लग जाते हैं। होता है ऐसे, असल में हम अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो जी समाधान क्या है पंकज भैया? प्रभु के वचन को शरीर पे नहीं, वो जहां के लिए है, जो वचन जहां के लिए वहां जाए। सारी चीजों को हम शरीर पे लागू कर लेते हैं। हम देखते हैं ना बाइबल में कितनी बार, कभी कभी मैं बता देता हूँ कि ये बात शरीर के लिए है, सीधी सीधी है, ये बात शरीर के लिए, इसका आत्मा प्राण से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आत्मा प्राण के लिए नहीं है, वो शरीर के लिए है। कुछ बातें हैं वो हैं ही आत्मा और प्राण के लिए, उनको आप शरीर पे, वो लग सकती हैं आपको, अरे शरीर में मानना आसान है, क्योंकि आज तक यही चलता आ रहा, आदम से लेके अब तक हर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को शरीर में मानता आ रहा है। शरीर पे ही लागू करना सिखाया जाता है, शरीर में ही लागू करना हर करके दिखाया भी जाता है। यही सिखाया हमने, यही आता है हमें। इसीलिए ये चीज़ का बदलाव हमें हमारे जीवन में लाना है और आज्ञाओं को हमें आत्मा और प्राण में लागू करना। पंकज भैया ठीक है, अब आप जो आप कह रहे हो कि भाई आत्मा प्राण में हमें लागू करना है और आत्मा प्राण से ही वो बहाव पूरा होगा और वो शरीर को भी कंफर्ट देगा, आराम देगा, पूरी रीति से शरीर को भी आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो पंकज भैया, तो शरीर को जब आराम मिलेगा तो शरीर एक ऐसी व्यवस्था में आ जाएगा जहाँ वो बाहर के जो शरीर हैं, दुनिया में जो शरीर हैं, उनके जैसे नहीं रहेगा। मतलब पंकज भैया, मतलब जी बाहर के जो शरीर हैं उनका चाल चलन है, ये चाल चलन उनके जैसा नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं, ये बदलेगा, ऑटोमेटिक ही बदलेगा जब अंदर से चीज़ ही कुछ और आ रही है। हालेलुया। आपका शरीर शांत रहेगा। हो सकता है इस शांति से ना आप कोई समस्या हो जाए, अरे क्या हो रहा है ये, इतना शांत कैसे भाई? हो सकता है, लग सकता है दिमाग को, ठीक है, पर दिमाग को हम पहले ही बता रहे हैं अभी कि होगा ही होगा भाई, शांति आएगी ही आएगी। पर पंकज भैया जब वो शांति आएगी तो फिर हमें क्या दिक्कत है? शांति तो अच्छी चीज़ होती है। दिक्कत ये आपको पता ही नहीं है शांति होती क्या है, आपने देखा ही नहीं है कभी शांति को, होती क्या है वो, कैसी होती है। हालेलुया, हालेलुया। पता ही नहीं उसके बारे में, बस नाम नाम सुना है हर जगह, शांति शांति शांति, आपने कभी मिले नहीं हो शांति से, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ठीक है, जब आपको शांति मिले,
क्या है शांति? दुखी हो जाओगे आप, हो सकता है शांति से भी, अगर आपको पता ना चले ये शांति है क्या। आप बेचैन हो जाओगे, ये क्या हो रहा है, ये कुछ हो ही नहीं रहा। आपको ये लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, असल में ये शांति है बेटे। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो शांति है, यही शांति है, जब कुछ हो नहीं रहा। हालेलुया, इसी को ही शांति कहते हैं, जब कुछ हो ही नहीं रहा, यही शांति है। नहीं जी, उसको तो काम का रुकना कहते हैं, वो तो बेटे वो बाहर वालों की टर्म्स में है, आपके लिए नहीं है वो। आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है वचन के द्वारा, और वो बदलाव ये है कि आपको शांति मिल रही है, कुछ हो ही नहीं रहा, यही शांति है। मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, शांत। हमें सच में चाहिए पंकज भैया ये शांति? हाँ हमें चाहिए। ये शांति आपको चंगा करती है, यहाँ तक कि सुनिए, ये शांति आपको चंगा रखती है, सिर्फ करती नहीं है, ये रखती है। पंकज भैया तो ऐसे कैसे चंगा रखती है? ठीक है, अब फर्क समझा देते हैं। जब हमें अभिषेक दिया जाता है पवित्र आत्मा का, और कई बार प्रार्थना के दौरान हमने गवाहियाँ भी दी हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई जी, हमारी ये दिक्कत ठीक हो गई जी, ठीक है, होता है, ठीक है। वो जो दिक्कत ठीक हुई है, फिर दोबारा दूसरी दिक्कत क्यों, फिर दोबारा तीसरी दिक्कत क्यों, या वही दिक्कत क्यों दोबारा आ जाती है? क्योंकि शांति नहीं मिल पा रही बेटे। शांति में ही वो जो चंगाई आपको मिली है वो बनी रहेगी। अगर शांति नहीं है तो वो जो चंगाई आपको मिली है वो बनी नहीं रह सकती। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जो जिनको समझ आ रही है वो हाथ खड़े करके बताए, ठीक है। वो शांति असल में बनी नहीं रह सकती, बड़ा ध्यान दे मेरी बात पे। शांति बनी नहीं रह सकती मतलब रुकिए, चंगाई बनी नहीं रह सकती। जो आपको चंगा कर दिया गया है ना, जिस हिस्से में, मान लो प्रभु ने चमत्कार दिखाया, चमत्कार दिखा के आपको चंगाई दे दी किसी हिस्से में, ठीक है। अब आपको चंगाई मिल गई, मान लो किसी को बुखार ही था, ठीक है, प्रार्थना करी उसके लिए, उसको चंगा कर दिया गया, ठीक है, उसको चंगाई मिल गई, ठीक है। भैया वो थोड़े दिन बाद फिर बीमार हो रहा, फिर आ रहा प्रार्थना के लिए, भैया फिर बुखार हो गया, फिर प्रार्थना कर दो। क्यों? तो क्या जी प्रभु ने चंगाई नहीं दी थी? क्यों नहीं दी थी? चंगाई हुई थी, हमने देखा, हमारे सामने चंगाई हुई है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ असल में ये, वो चंगाई ना बनी नहीं रही, मिल गई चंगाई, ठीक है, वो रखनी नहीं आई हमें कि उसको संभाले कैसे। चंगाई मिल गई, हीलिंग आपको मिल गई, हेल्थ आपको मिल गई, उसको बनाए कैसे रखें? तो फिर कुछ आया तो फिर डाउन चली गई। पहले डाउन थी, प्रभु ने सामर्थ्य दी, सामर्थ्य दे के आपकी हेल्थ को अच्छा कर दिया, आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया, पर फिर आप चलते 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 फिर डाउन हो गए, फिर उस बीमारी ने फिर जकड़ लिया। समझ आया प्रोसीजर क्या हुआ? तो क्या जी जो चंगाई हमें मिली थी वो गलत थी? अरे क्यों गलत थी? चंगाई तो अच्छी चीज है, वो तो बहुत बेहतरीन चीज है, तो जी उसका विरोध नहीं है ना, ना उसका क्या विरोध है, वो तो अच्छी बात है। अगर चंगाई किसी को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि चंगाई मिल गई, और उसका अगला स्टेप क्या है? उस चंगाई को बनाए भी तो रखना है। वो चंगाई शांति में बनी रहती है। अगर शांति नहीं तो चंगाई बनी नहीं रहेगी, वह फिर से बीमार बन जाओगे, फिर से बीमार हो गए, फिर से कमज़ोर हो गए, फिर से गिरोगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई शरीर में बीमारी ही आएगी, मतलब आपके दिमाग में बहुत बीमारियां आ जाती है, ठीक है। मन भी खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना भाई मन ही नहीं खराब। कभी आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, कभी आपका वचन पढ़ने का दिल नहीं करता, कभी प्रेयर में आने का दिल नहीं करता, अगर किसी के साथ है तो, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है असल में? वो आपके दिमाग में
दिमाग थका हुआ है, दिमाग की पावर डाउन है उस टाइम पे। हालेलुया। तो वो पावर कैसे बनी रहेगी पंकज भैया? हम कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, प्रभु हमें चार्ज कर देते हैं, वहाँ पे पावर देते हैं, उनके अभिषेक में ताकत मिलती है। फिर हम डाउन चले जाते हैं। वो डाउन जाने से कैसे रुकें? शांति में बनाए रखो अपने आप को। जब आप शांति में बनाए रखोगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। आप यहाँ से उठे, ईश्वर की ताकत से आप उठे, मेरे हाथ को देखते रहे। वीडियो वालों के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग वालों के लिए दिक्कत होगी, उनको मेरा हाथ नहीं दिखेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो उनका नुकसान है। वो आना शुरू करो मीटिंग में। हालेलुया। ऑडियो के भरोसे ना बैठो, ठीक है, मीटिंग डायरेक्टली आके अटेंड करो। तो अब आप फिर शांति में बने रहे। अब अगली मीटिंग में आप आए, अगले समय आप फिर उठ जाओगे, प्रभु की सामर्थ्य तो हर बार मिलनी है। आप फिर आगे चलोगे, बने रहोगे शांति में, उसको थामे रहोगे। जितना लेवल आपको ऊपर उठा है, आपको अगली बार आएगा फिर उठा दिया जाएगा। ऐसे आप उठते चले जाओगे। ये बात समझ आई? और यदि ऐसा चलता रहा, आपको उठाया गया, फिर डाउन, फिर उठा दिया, फिर डाउन, फिर उठाया, फिर डाउन, ये तो वहीं के वहीं रह जाओगे भाई। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहुंचना तो ऊपर है ना, उद्धार में परमेश्वर के लायक बनना, मतलब उसके लेवल पे पहुंचना है। उसके लेवल पे पहुंचने के लिए हमें शांति की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई कुछ नहीं हो रहा, तो ये जो कुछ नहीं हो रहा है ना, ये शांति है बेटे। हालेलुया, हालेलुया। पर जी हमारे दिमाग में ये होता रहता है, ये होता रहता है, ये होता रहता है कि नहीं नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वो उत्साह है, उसको उत्साह करके ही देखो कि वो तो वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी हमेशा, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। और शांति को शांति करके ही देखो, शांति को शांति की तरह ही देखना है भाई। अगर ठीक है ना, शांत है माहौल, यही तो मांग रहे हैं हम, शांति दो प्रभु, शांति दो। और जब मिल रही है हमें पता भी नहीं कि शांति क्या है ना। हमें तो लगता पड़ोस में किसी बहन का नाम होगा शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये शांति है भाई यार, इससे आपका दिमाग बहुत इम्प्रूव कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बहुत इम्प्रूव हो रही है। हालेलुया। ये आपको अभिषेक को थामे रखते हैं आप इसके द्वारा। आमीन, आमीन। तो अब वापिस वचन पे आते हैं। पंकज भैया क्या लिखा है यहाँ? हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। इस बात को पंकज भैया मान गए हम कि शरीर में हमें लागू नहीं करना है, शरीर में धक्के से दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना इन बातों के ऊपर, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आत्मा में समझना है भैया। इस बात को आप आत्मा में समझिए। आत्मा में समझना है या आत्मा में ग्रहण करना है? आत्मा में लागू करना समझना ही होता है। आप अगर किसी बात को समझ जाते हैं, वो आपके आत्मिक हिस्से में, आत्मिक हिस्से मतलब आत्मा और प्राण में लागू हो जाता है। हालेलुया। समझना ही यहाँ पे आत्मिक हिस्से में लागू करना है। आमीन। तो शरीर में जी, शरीर में ऐसा नहीं होता। शरीर में तो समझना अलग होता है, लागू करना अलग होता है। तो जी शरीर में क्या करना है, लागू करना है कि समझना? शरीर में फिलहाल कुछ नहीं करना, आपने शांति लेनी है। आपको जो दिया जा रहा है ना शरीर में फिलहाल, आपने बस वो लेना है। शरीर में करने की आज्ञा ही नहीं है अभी हमें उस तरीके से कुछ। तो जी शरीर में करेंगे क्या, फिर खाली बैठ जाए? अंदर से जो बहाव आएगा वो बहाव ऑटोमेटिकली करवाएगा शरीर से। आमीन, आमीन। जैसे जब कभी आपको भूख लगती है, ऑटोमेटिक जाता है ना इंसान खाने की तरफ, बात खत्म। दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मदद कर सकते हो अपने दिमाग की। मान लो आपका दिमाग इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उसे खाना याद ही नहीं रहता, बेटे खाना भी खाना है, तो आप दिमाग की मदद कीजिए। थोड़ा टाइम वाइम सेट कर लीजिए कि हाँ भाई सुबह इतने बजे खा लेना है, दोपहर को इतने बजे, रात का इतने बजे खा लो।
तो ये आपके दिमाग के लिए मदद है कि आप आपके दिमाग की मदद कर रहे हैं। वो तो मित्र है, मित्रता अब निभानी है तो मदद करनी है। हालेलुया। पर प्रेशर नहीं, ये नहीं कि हाँ भैया 2 बज गए खाना खाना ही है, चाहे वो शरीर कह रहा है नहीं खाना नहीं जी मेरे को तो भूख नहीं, धक्के से खाना ही है, तो वो चीज़ भी नहीं, मदद के तौर पे बस। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल में भी लिखा है जी ये बात कहीं कि समझना ही ग्रहण करना है या लागू होना। हाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा। जब दृष्टांत को यीशु मसीह एक जगह अपने चेलों को समझा रहे थे ना, तो यीशु मसीह ने कहा जो कोई वचन को समझता है, सुनकर समझता है, वो अच्छी भूमि के समान है जो फल लाएगी। जहाँ वो बीज का दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया था, तो वहाँ यीशु मसीह ने ये बात बताई थी। कहाँ है, निकाल सकते हैं उसको? देख लेते हैं एक बार, जल्दी से निकालो। नहीं हम एग्जैक्ट भी पढ़ लेंगे। बीज का दृष्टांत हेडिंग मिलेगी मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना में, 4 किताबों में। मिल गया? ठीक है। क्या? हाँ ये मिल गया जी, मत्ती में मिला है। मत्ती 13 का 23 वचन निकालो। 13 का 23 जो एग्जैक्टली मैं बता रहा था। सही ढूंढा है विपुल ने, बहुत अच्छे विपुल। ठीक है जी, 13 का 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हालेलुया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब ये बात समझ आई? ये आत्मिक बात बताएगी। वचन को सुनकर समझता भी है, सिर्फ सुनना नहीं। सुनना तो बस एज इट इज आपको बोला गया, सुन लिया। समझना क्या है? जैसे हम कलीसिया में वचन को ना समझते हैं, ये समझना ही आत्मा और प्राण में ग्रहण करना है। हालेलुया हालेलुया। तो जी हम ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। हालेलुया। तो जी सब अच्छा चल रहा है, पूरी रीति से अच्छा चल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये बात क्या है जी? फिर कुछ गड़बड़ है, ये झूठ है जी, इसको हटा देते हैं। है ही नहीं ऐसा कुछ, कोई गड़बड़ चल ही नहीं रही। आमीन आमीन। क्या? 13 का 23 ये वो जगह है जहाँ 13 की शुरुआत में तो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। ये 13 के 8 में है। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। 13 के 8 में तो ये बताया गया, और 13 के 23 में उसको खोल के समझा दिया। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है। ठीक है जी। तो जो बात मैंने कही वो समझ आ गई? क्या है? वचन को सुनकर समझना ही आत्मिक हिस्से में ग्रहण करना या लागू करना। आमीन। तो पंकज भैया आप जल्दी से आप इसको समझा दो हमें, तो
कि ये बात क्या है, हे मेरे पुत्र तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। ये बात क्या है? कौन अपरिचित स्त्री है और कौन पराई है? पराई को तो जी कोई भी छाती से नहीं लगाता, कोई भी अपरिचित को लगाता ही नहीं। अगर शरीर में अब इस बात को समझा जाए तो भाई मान लो कोई सड़क पे चल रहा है, अब जाके उसे ऐसे ही गले लगा लोगे? अपरिचित मतलब जिससे आपका परिचय भी नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुई, आप जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं, ऐसे कौन किसको गले लगा लेता है भाई? भाई भाई को नहीं लगाता यहाँ तो, ये तो बहन को लगाने की बात हो रही है। हालेलुया। शरीर में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से तो हम सारे धर्मी हुए अगर शरीर में देखे जाए, पर असल में गड़बड़े क्यों हैं? क्योंकि ये बात शरीर के लिए है ही नहीं बेटे, ये बात ही आत्मा के लिए है। अन्यथा तो हम सारे ही धर्मी है ना। फिर तो कौन कहाँ गड़बड़ कर रहा है? कोई कर ही नहीं रहा, सारे ही पवित्र है हम तो। सारे ईश्वर के साथ सुबह शाम दोपहर खाना मिलना चाहिए हमें तो। भाई प्रभु जिस मेज पे यहोवा परमेश्वर खाता वहीं खाएंगे हम भी जाके। हमारा लेवल इतना हाई है, जो हम बोल देंगे होना चाहिए फिर तो। पर ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि शरीर में हर बात को मान रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। पंकज भी ऐसे एक एक चीज को छोटी छोटी को हम देखते चलेंगे तो कब जाके पहुंचेंगे हम उद्धार तक? मतलब कुछ वो भी तो हो भैया। ये हमारा काम ही नहीं है, उद्धार देने का काम और ये जिम्मेदारी ईश्वर ने ली है। ये वो ले, ये उसका काम है, ये वो करे। आपका काम ही नहीं है, आप छोड़ दो इसे, ठीक है। हालेलुया। आप तो वर्तमान में रहो। तो जी इसका मतलब क्या है? अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो। अपरिचित स्त्री भविष्य को कहा गया है। अपरिचित स्त्री भविष्य, जिससे आप मिले ही नहीं हो आज तक, आपको पता ही नहीं है क्या है। हालेलुया। ये बात समझ आई? धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपरिचित स्त्री जी आपका भविष्य है, जिससे आपका आज तक कभी परिचय ही नहीं हुआ बेटे, जिसको आप जानते ही नहीं, वो है अपरिचित स्त्री। और वो पराई कौन है जी? भूतकाल। जो आपका है ही नहीं वो तो पराया है। हालेलुया हालेलुया। तो ना तो बेटे तू पराई को छाती से लगा, ना तू अपरिचित पे मोहित हो, तू अपने वर्तमान में रह। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। तो ये असल में ये वचन है, और ये बात समझ आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली लागू आत्मा प्राण में और शरीर में तो अपने आप ही लागू। फिर शरीर में उस हिसाब से जो भी आपके लिए आपके सामने है, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा वर्तमान का है, ये अपरिचित है, ये भूतकाल से जुड़ा हुआ है, या ये मेरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। कितनी चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी में हम ऐसे पकड़े रहते हैं, ठीक है। कुछ को इसलिए पकड़ते हैं कि इससे हमारा भविष्य सुधरेगा, कुछ को इसलिए पकड़े रहते हैं ये हमारी पुरानी यादें हैं, कुछ को इसीलिए पकड़े रहते हैं कि वो हमारा वर्तमान। अब तीनों को पकड़ने में ना ऐसे 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 हमारे ऊपर बहुत बोझ हो रखा है, ठीक है। और ऐसे फिर हम उनको इसी को कहा गया छाती से क्यों लगाए, क्योंकि पकड़ लिया। ये बात समझ आ रहे हो? मेरे को देख के ही समझ में आएगी ये बात, ठीक है। ऐसे पकड़ रखा है भैया हमने, ठीक है। अब हमें करना क्या है? ना तो अपरिचित को, जा भाई इसको भी छाती से नहीं लगाना, और ना ही पराई को, यानी कि भूतकाल, उसको भी जाने दे, भविष्य को भी जाने दो, वर्तमान को गले से लगा ले मेरे भाई। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी। और अगला वचन क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मतलब क्या है इस बात का? अब इस बात का मतलब क्या है? हमें क्या होता है, हमें क्यों चिंता होती है भविष्य की या भूतकाल की? भूतकाल से हम क्या कहते हैं? भाई जो पिछली गलतियां हुई उनसे सीख लो। भविष्य वालियों को ये कहते हैं भाई भविष्य में ध्यान रखो तभी सुधरेगा, ठीक है।
और इस चक्कर में हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारी दृष्टि या तो भूतकाल पे या भविष्यकाल पे, जबकि हमारी दृष्टि होनी चाहिए यहोवा पे। हमारे वर्तमान को तो गले से लगाना है और दृष्टि यहोवा पे करनी है। कुछ समझ आया? और ये वचन क्या है जी? वचन ये बता रहा है मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मतलब ईश्वर जानता है किसको कहां से कैसे लेके जाना है। आमीन आमीन। तो जी क्या मनुष्य जान ही नहीं सकता मुझे कहां से लेके जाना है? मनुष्य कभी नहीं जान सकता, ये ताकत दी ही नहीं गई उसे। मतलब नहीं जी थोड़ा सा इंटेलिजेंट आदमी हो वो तो जान लेगा, हम तो चलो मूर्खों में गिनती होगी, इंटेलिजेंट वाले तो जान लेंगे ना। बेटे आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो, और अगर आप ही नहीं देख पा रहे तो कोई नहीं देख पाएगा, है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आदम का काम ही नहीं है। इट्स नॉट द वर्क ऑफ एडम। मतलब ये इंसान का काम ही नहीं अपने रास्ते को ही देखते रहना। वो देख ही नहीं सकता, उसे दिखेगा ही नहीं कभी भी। हमें क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं हमें कभी। ये यहोवा का काम है, हमारा काम ही नहीं है। जिस समय मूसा इजराइलियों को निकालने के लिए गया, हमने उस पिक्चर में एक बार एक जगह देखा है। उस पिक्चर से इतना तो खैर समझ आ गया हमें। क्या समझ आ गया जी? कि मूसा को भी मार्ग दिख नहीं रहा था। वो भी बात बात पर जाके यहोवा से पूछता था, भैया अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या। क्यों? अगर उसे मार्ग जिस दिन उसको बुलाया था उसी दिन दिखा देता, प्रभु देख भाई ऐसे होगा, वहां जाके ऐसे तूने धमकियां देनी है, फिर ऐसे ऐसे वहां पे मैं विपत्तियां डालूंगा मैं। उसको ऐसा कुछ नहीं, उसको कहा तू चल, वो चल पड़ा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि देख ही नहीं सकता आदमी, उसको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं देख सकता जी? आंखें हैं तो सही, देख लेगा। भैया ये आंखें मार्ग देखने के लिए बनी ही नहीं है। तो जी ये यहोवा को देखने के लिए बनी है। हालेलुया। ये परमेश्वर को देखने के लिए बनी है। मार्ग तो यहोवा ही तय करता है। इसलिए कितनी जगह बाइबल में लिखा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे। हालेलुया हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वो तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ठीक है? क्यों? ये बात क्या है? क्योंकि बेटे जान ही नहीं सकते आप कभी अपने मार्ग को, कभी नहीं पता चलेगा, कभी नहीं समझ में आएगा कि आपका मार्ग क्या है, कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे। जैसे हमें ईश्वर ने दर्शन दिया है टाइम बोल सकते हैं। जैसे हमें ईश्वर ने दर्शन दिया कि समस्त मानव जाति को एक कर दिया जाएगा, आदम को एक कर दिया जाएगा। ठीक है? अलग अलग नहीं रहेगा, सब कलीसिया एक हो जाएगी। ठीक है? यहाँ कलीसिया का मतलब है जितने भी झुंड घूम रहे हैं इधर उधर ऐसे वैसे, वो सब कलीसियाएं हैं, वो सब अलग कर दिए जाए, वो सब एक कर दिए जाएंगे। अलग मतलब एक कर दिए जाएंगे, अलग अलग तो अभी हैं। तो जितने भी आदमी हैं सब आदमी एक जगह कर दिए जाएंगे, सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा मेरे द्वारा। अब मुझे ये दर्शन तो दे दिया ईश्वर ने, पर मार्ग तो है ही नहीं ना भाई। पता तो दिखता तो है ही नहीं ना कुछ, कैसे ये हो सकता है, कैसे ये होगा? क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या नहीं हो सकता है? दर्शन पूरा नहीं हो सकता। अरे मार्ग नहीं दिख सकता, क्योंकि दिखने के लिए बनाया ही नहीं है हमें। तो हम क्या करें? यहोवा को देखो, परम प्रधान ईश्वर को देखो, उसे देखते रहो। आमीन आमीन। आपकी आंखें केवल उसे देखने के लिए बनी है। उसे खोजते रहो, उसे ढूंढते रहो। यही आज्ञा यीशु मसीह ने चेलों को दी थी कि तुम पहले जाके परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं कौन सी? जो भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है? भूतकाल से सीखेंगे, भविष्यकाल में पाने की प्रयास करेंगे। ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। तुम वर्तमान को थाम लो और ईश्वर की ओर ताको, उसके राज्य। ताकने का मतलब क्या है जी? एकदम से तो वो भी नहीं दिखेगा ना, ठीक है, पर उसको देख सकते हो। मार्ग को दिख नहीं सकता। ये ऐसा टारगेट है जो कभी आप अकम्प्लिश कर ही नहीं पाओगे। और यही सबसे बड़ी, कैसे कहें, शैतान का धोखा है। अक्सर हम शैतान शुद्ध उनकी ज़्यादा बात करते नहीं होते, पर यही है
ये वो धोखा है, वो वर्तमान को छुड़वा के भविष्य और भूत को पकड़वाए रखता है कि मार्ग को देखो, चलो आगे, आगे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पीछे भी ये गड़बड़ हुई थी, आगे फिर ये गड़बड़ ना हो जाए, ये है ना वो है। ये उसका धोखा है। ये गड़बड़ें आप ना कभी देख सकते ना कभी हटा सकते, चाहे कोई कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष हो। अगर उसको ये बात का ज्ञान नहीं है ना, तो कुछ भी है वो हारेगा, वो कर ही नहीं सकता पार। हालेलुया, हालेलुया। तो जी ईश्वर को ही देखते रहो मेरे भाई। और हमारे लिए ईश्वर कौन है? सत्य वचन, इसी में ईश्वर मिल रहा है हमें। हालेलुया, हालेलुया। पर पंकज भैया, ईश्वर से भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरे ईश्वर से भी जो मिलना है वो मिल रहा है। जैसे आज हमें पता चला यही तो शांति है, तो शांति तो मिल ही रही है ना, वो तो ऑलरेडी मिल रही है हमें पता ही नहीं है बस शांति क्या है। तो ईश्वर से जो जैसे जैसे जिस समय पे हमें मिलना चाहिए वो वैसे वैसे उस समय पे हमें मिलता जा रहा है। आमीन, आमीन। तो आप क्या कह रहे हो पंकज भैया कि हमारी ज़िंदगी जो जैसी चल रही है ये ऐसे ही रहेगी बस पूरी उम्र? ना ना, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसी चल रही है ये भी पहले से बहुत बेहतर है। आमीन, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी असल में बेहतरीनी की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ वो बेहतरीन ही होती जाएगी। अब समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही इसी लेवल पे रहती जाएगी या नीचे गिरती जाएगी। वो अभी भी बढ़ ही रही है, वो आगे भी बढ़ती ही जाएगी। आप उठते ही जाएंगे। आमीन, आमीन। आप उठते ही जाएंगे, आप बढ़ते ही जाएंगे। आप वो आशीष वचन है ना एक, जिसको हम आशीष वचन कहते हैं, हम देख सकते हैं अपने जीवनों में इस बात के द्वारा। क्या वो लिखा है कि वो उकाब की नाई बल पर बल पाते जाएंगे, वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे। वो मतलब वो हारेंगे ही नहीं भाई, ताकत पे ताकत पाते जाएंगे, ताकत पे ताकत। तो हमारी ज़िंदगी ना असल में वो है। आमीन, हालेलुया। तो जो जी ये निराशा टाइप हमें दिखती है ज़िंदगी में, ये शांति है? हाँ, यही शांति है। निराशा तो है ही नहीं। तो नहीं, निराशा क्या होती है? निराशा का मतलब होता है जहाँ आपके पास ना कोई उम्मीद नहीं है, उसे कहते हैं निराशा। उम्मीद नहीं है मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं कि कौन सा काम कैसे हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में देखो, किसी भी हिस्से में देख लो, मान लो उन हिस्सों में भी देख लो जिन हिस्सों में आपका काम अब तक नहीं हुए, आपके काम रुके हुए हैं ना। कुछ सभी के जीवनों में कुछ ना कुछ काम रुके हुए होंगे ज़रूर। आप उन कामों वाले हिस्सों में भी जाओ एक बार जहाँ पे काम रुके हैं। क्या वहाँ पे आपके पास ये बात आती है कि नहीं जी ये काम तो हमारा कभी होगा ही नहीं? तो निराश कहाँ हुआ? आशा है भाई, सच को तो देख लो जरा। हालेलुया। निराशा क्या होती है? ना भैया ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो निराशा आपके पास है ही नहीं बेटे, आपके पास है ही आशा। आपको एक बात पता, अभी नहीं हुआ, जब ईश्वर की मर्जी होगी हो जाएगा। हालेलुया। दुनिया में ऐसा नहीं होता, बाहर की जो दुनिया है ना वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जिनके पास ईश्वर नहीं है ना, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, या जिनको सत्य की पहचान नहीं है, या फिर जिनके पास ईश्वरीय प्रेम नहीं बचा है, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ तो निराश हो जाते हैं, वहाँ निराशा होती है। वहाँ उनको दिखता ही नहीं कुछ कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। और ऐसे ही फिर जब किसी को रास्ता तो दिखना ही नहीं है किसी को, जब किसी के पास आशा भी नहीं रहती, तो वो व्यक्ति फिर आत्महत्या करने की सोचता कि यार क्या करूं, अब तो खुद को ख़त्म ही कर लेते हैं, कुछ और है ही नहीं, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, ना तो रास्ता दिख रहा ना आशा है। तो हमें रास्ता तो हमें आज पता लग गया, रास्ता तो हमें दिखेगा भी नहीं, हम देखने के लिए बने ही नहीं है, पर आशा जो है वो हमारे पास है ही है। आमीन, आमीन।
हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। ये सत्य है, ये जान लो कि परमेश्वर को दिख रहे हैं वो मार्ग। हमें यही लगता है कि यार हमें दिख नहीं रहे तो आगे तो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर को दिख रहे हैं तो हम परमेश्वर की तरफ देखें। परमेश्वर की तरफ से ये बहाव हमारे हृदय में आ रहा है और हम चलते जा रहे हैं। आमीन। यही तरीका है जिंदगी जीने का भाई, यही तरीका, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। हालेलुया। ठीक है जी। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। उसे दिख भी रहे हैं और वो ध्यान भी करता है। मतलब ईश्वर लापरवाह नहीं। मतलब ऐसे नहीं है कि ईश्वर क्यों देखेगा जी हमारे लिए, वो देखता ही है, लिखा है, रूल है ये, वो देखता ही है, उसका स्वभाव है ऐसा। आमीन आमीन। कोई कहे जी ये ना बच्चा है, ये पानी नहीं पीता है, कोई बात है, बच्चा है तो पानी नहीं पिएगा, ऐसा होता है कभी? तो पानी तो पिएगा, जब प्यास लगेगी उसे पिएगा ही, सिंपल ही बात है। इंसान है, पानी पीते ही है इंसान। तो वैसे ही यहोवा का भी सिस्टम है, ये तो देखता ही देखता है। मनुष्य के मार्ग ना तो उससे ओझल हैं, हमसे ओझल हैं, उससे ओझल नहीं है। और दूसरी बात क्या है, वो सब मार्गों पर ध्यान करता है। आमीन आमीन। तो हम क्या करें जी? आप जी वर्तमान में रहो, वही आज्ञा, वही बात और बेहतर रीति से समझाई गई है कि आप वर्तमान जवानी की स्त्री के साथ आनंदित रहो, वास्तविकता में रहो और पराई पर मोहित क्यों हो? वो होना ही नहीं है, उनको काट दो, ये भी, और इसके साथ आशीषित रहो। हालेलुया हालेलुया। वर्तमान के साथ जो हमें आशीष मिली थी, अब देखिए, अब मैं वचन को पूरा कर रहा हूँ आज की बातचीत को, ये बात बोल के कि हमें वर्तमान के लिए तो दे दिया आशीष कि वर्तमान आपको आकर्षित करता रहे, और भूतकाल और भविष्यकाल के लिए कह दिया उनको लगाना ही नहीं है छाती से। ठीक है जी। तो अब हमारे पास बचा वर्तमान ही है और वो भी आकर्षित करता रहेगा। तो ये भी आनंद वाली ही बात है। ताली बजा सकते हैं हम प्रभु के लिए। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल आज के वचन में तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई बात है जो मन में उठ रही है, वो भी पूछ सकते हैं। वो में लगातार यही दे रहा है, वर्तमान में खुश रहो, वर्तमान में खुश रहो। कहीं ना कहीं सारे वही हाँ, विचार तो आ जाते हैं, कैसे? पता ही नहीं लगता, उन लोग कुछ भी आगे का भी आ जाता है या हाँ पिछले तो कम ही आते हैं। हाँ हाँ। वो ज्यादा लंबे नहीं तो भी छोटे छोटे, दो एक दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, इतने तक तो भी मतलब आ ही जाते, पता भी नहीं लगता हमें। हाँ, आज जैसे ये जो वचन आया ना, वचन से पता लग जाता है कि लौट आते हैं। हाँ। फंसते नहीं है उनमें। ज्यादा लंबे नहीं जाते। ठीक है। असल में शिष्य आदत पड़ी हुई है हमें, वही काम बार बार करने की, वही काम, मतलब वो सिर्फ वो आदत नहीं है जो सिर्फ हमें पड़ी, हमारे पूर्वजों को थी, उनके पूर्वजों को थी, उनके पूर्वजों को थी, वो चलती आ रही है जीन्स टू जनरेशन टू जनरेशन। अब वो इतनी आसानी से एकदम से तो नहीं छूटती। तो हालेलुया हालेलुया। तो वो ये है जी। हाँ, काम ही है, ये भी एक तरह का काम के तौर पे। भाई सोचो भविष्य के बारे में, और पीछे भूतकाल को भी याद करो, भविष्य को भी, काम ही बन गया ये हमारा एक तरीके का ना। और जो ऑटोमेटिकली अंदर ना इंस्टॉल्ड है पहले से, मतलब ये तो होना ही होना है, जैसे सांस लेना है ना, ये भी होना ही होना है। पर अब वचन क्या कर रहा है? वचन हमारे अंदर आत्मिक हिस्सों में जाके उस फ्लो को ही बदल रहा है, जो अंदर से ही ऑटोमेटिकली बहता आ रहा है ना, वंशानुगत, उस फ्लो को ही बदल रहा है। ठीक है। तो
तो हम जैसे आपने कहा ना वापिस आ जाते हो थोड़ा वचन को याद है, तो आप वो दिमाग की अपने दिमाग की आप मदद कर रहे हो, वो आपकी मदद है जो आप अपने दिमाग की कर रहे हो, भाई आजा आजा आजा, वो नहीं है अपना रास्ता, तो यही रास्ता है। और अंदर से वो चीज़ें ईश्वर ठीक करता ही जा रहा है। तो मतलब आप भी काम कर रहे हो और ईश्वर भी काम कर रहा है, दोनों सहभागिता में काम कर रहे हैं। जैसे सर्दी के भूत को बुलाया अभी। सर्दी का वो बिल्कुल सही बात है जी, भूत भूत ही था वो सर्दी का। नहीं तो आज मैं देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, मौसम तो अच्छा है, बारिश होके और जो खुशबू आती है ना ऐसे बारिश के मौसम में, वो बहुत अच्छी होती है। वो कोई डिओड्रेंट, कोई सेंट, कोई परफ्यूम वैसी नहीं दे सकता। जो एक ताजगी यहाँ होती है ना नेचुरल में, तो वो कहीं नहीं मिलती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नहीं पंकज भैया, पर कपड़े तो ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, पहन लो, क्या दिक्कत है, कपड़े दिए भी तो आपको ईश्वर ने पहनने के लिए। वो रखने के लिए थोड़ी दिए, पहन लो भाई। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, और कोई बात किसी के पास, कोई सवाल है या कोई और बात है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर प्रार्थना करके पूरा करें। ठीक है जी, वचन को पूरा कर लेते हैं हम प्रार्थना करके, और दान के लिए मैं प्रार्थना साथ में ही करूँगा। तो आप सब भी जो ईश्वर से आप मन में अपना दान सोच के और जो मांगना चाहते हो आप मांग सकते हैं उसके साथ ही में। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप हर चीज़ बेहतरीनी और भरपूरी से दे रहे हैं, और आपने हमारे जीवन में शांति को दिया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आपके स्पर्श को, आपके अभिषेक को प्रभु हम महसूस करना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित मौजूद हर एक जन पर प्रभु अपने आत्मा को उंडेल दीजिए। और मेरे प्यारे प्रभु, हर एक प्रभु निचला स्तर ऊंचे स्तर में बदल जाए प्रभु, आत्मिक, प्राणिक और शारीरिक हर प्रकार से आप ऊंचा उठा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु। अब जिसके मन में जो कुछ भी दान के लिए है, जो दान के मन से है, वो अपने हृदय में सोच कर जो आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने
हर एक बात को सुना है प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को आपने सुना है और आप उत्तर भी दे रहे हैं और आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज का वचन भी हमारे हृदयों में बसे प्रभु और वो फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना प्रभु, और वो फल बना रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपके आनंद और शांति की भरपूरी आप दें और अगली बार मिलने तक हम सबको संभाले रखें प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा प्रभु, आज के इस दिन के लिए और समय के लिए।